जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वह क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। दिया गया है संक्षारण क्या है, इसकी आवश्यक शर्तों को लिखें। संक्षारण दोस्तों किसको कहते हैं? तो संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त वायु से अभिक्रिया कर अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे दोस्तों संक्षारण कहते हैं। इसकी आवश्यक शर्तें निम्न है। तो चलिए इसके आवश्यक शर्त को देख लेते हैं। कौन कौन सा शर्त है? तो वायु की उपस्थिति, कोई भी चीज़ संक्षारित होता है, जंग लगता है, तो वह वायु की उपस्थिति में रहता है, तभी उसमें जंग लगता है। दूसरा, नमी की उपस्थिति। तीसरा, अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति। अभिक्रिया करने वाला धातु रहेगा तभी। सोना में तो जंग लगता नहीं है, क्यों? क्योंकि वह अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है धातुओं को संक्षारित से बचाने के विभिन्न विधियों को लिखें। तो किस तरह से धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं? तो इसकी विधियां निम्नलिखित है, इसको देखते हैं। धातु की सतह पर पेंट करके दोस्तों धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। दूसरा, धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगा करके दोस्तों लेप करके या लगा करके उसको जो है संक्षारित होने से बचा सकते हैं। अगला दिया गया है धातु की सतह पर जस्ता की परत चढ़ाकर धातुओं को मिश्र धातुओं में बदलकर इत्यादि प्रक्रिया द्वारा दोस्तों धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। संक्षारित मतलब जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, जस्तीकरण क्या है? जस्तीकरण क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे। तो जस्तीकरण क्या है दोस्तों? तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को दोस्तों जस्तीकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है मिश्र धातु क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातुओं के समांगी मिश्रण को दोस्तों मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, कांसा, रंगा, सोल्डर, जर्मन सिल्वर, ड्यूटेरियम, स्टेनलेस स्टील, इस्पात, ये सब क्या है दोस्तों? एक मिश्र धातु है। ये सब एक मिश्र धातु है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है तो पीतल क्या है, इसके प्रमुख उपयोगों को लिखें। पीतल क्या है दोस्तों? इसके प्रमुख उपयोगों को लिखना है। पीतल एक मिश्र धातु है दोस्तों जिसमें 80% कॉपर Cu, जिसको कॉपर कहते हैं, तथा 20% जिंक मिश्रित रहता है। यह काफ़ी कठोर, मजबूत एवं संक्षारण रोधी होता है। इसका उपयोग खाना बनाने के लिए बर्तन, मूर्ति, वाद्ययंत्र, तल्ट, नटबोल्ट दोस्तों, कारतूस, सिक्का इत्यादि बनाने में किया जाता है पीतल का उपयोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कहता है कांसा क्या है, इसके प्रमुख उपयोगों को लिखें। कांसा क्या है दोस्तों? तो कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें 88% दोस्तों कॉपर होता है तथा 12% दोस्तों टीन होता है, उपस्थित रहता है। यह काफ़ी कठोर, मजबूत एवं संक्षारण रोधी होता है। इसका उपयोग बर्तन, सिक्का, मूर्ति, जहाज़ों के पेट्रोल टंकी, मेडल इत्यादि बनाने में कांसा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, सोल्डर क्या है, इसके प्रमुख उपयोगों को लिखें। सोल्डर लेड तथा टीन का एक मिश्र धातु है दोस्तों जिसमें 50% लेड होता है तथा 50% टीन का मिश्रण होता है। यह कठोर, मजबूत एवं संक्षारण रोधी होता है तथा इसका गलना काफ़ी कम होता है। इसका उपयोग लोहे के बीच स्थित दरारों को भरने में तारों के वेल्डिंग करने में किया जाता है। किसका दोस्तों उपयोग? सोल्डर का। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है ड्यूरेलेमीन क्या है, इसके प्रमुख उपयोगों को लिखें। ड्यूरेलेमीन क्या होता है दोस्तों? यह मुख्यतः एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु है जिसमें 95% एल्युमिनियम, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम तथा 0.5% मैग्नीज उपस्थित रहता है। यह काफ़ी कठोर, मजबूत, हल्का एवं संक्षारण रोधी होता है। इसका उपयोग वायुयान के बाहरी ढांचे बनाने में, प्रेशर कुकर, हल्के औजार तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। ड्यूरेलियम का उपयोग।
स्टेनलेस स्टील क्या है, इसके प्रमुख उपयोगों को लिखें। स्टेनलेस स्टील क्या होता है दोस्तों, तो लोहा, निकेल, क्रोमियम तथा कार्बन का एक मिश्र धातु है जिसमें 73% लोहा, 8% निकेल, 8% क्रोमियम तथा 1% कार्बन उपस्थित रहता है। यह काफ़ी कठोर, मजबूत एवं संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग मोटरसाइकिल के पार्ट पुर्जे, बर्तन, चाकू, ब्लेड, चीर-फाड़ के औजार इत्यादि बनाने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, जर्मन सिल्वर क्या है, इसके प्रमुख उपयोगों को लिखें। जर्मन सिल्वर दोस्तों यह कॉपर, निकेल तथा जिंक का एक मिश्र धातु है जिसमें 60% कॉपर, 20% निकेल तथा 20% जिंक मिश्रित रहता है। यह काफ़ी कठोर, मजबूत एवं संक्षारण रोधी होता है। इसका उपयोग बर्तन, सिक्का, परिवर्तनशील प्रतिरोध इत्यादि बनाने में किया जाता। शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, क्यों? दोस्तों शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता है, इसको देखते हैं। शुद्ध सोना काफ़ी मुलायम तथा लचीला होता है जो आसानी से घिस और टूट सकता है, इसलिए शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। इसे कठोर बनाने के लिए उसमें 2% कॉपर मिला दिया जाता है जिससे आभूषण बनाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अम्लराज क्या है? तो अम्लराज किसको कहते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं। तो 3 भाग शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग शांत नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को दोस्तों अम्लराज कहते हैं। इसकी शक्ति काफ़ी अधिक होती है। यह सोना तथा प्लेटिनियम जैसे धातुओं को भी गला सकता है। तांबे के मलिन बर्तन नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, क्यों? क्यों किया जाता है दोस्तों, कि तांबा पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बन जाने के कारण उसका रंग मलिन हो जाता है। जब तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली में उपस्थित अम्लीय पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया कर उसे तांबे के बर्तन से अलग कर देता है जिससे बर्तन साफ होकर चमकने लगता है। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये VVI क्वेश्चन है, इसको अवश्य ही देख करके जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उभयधर्मीय ऑक्साइड क्या है? 2 उभयधर्मीय ऑक्साइड के नाम लिखना है। धातु के वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्ल एवं क्षारीय दोनों गुण विद्यमान होते हैं दोस्तों उसे उभयधर्मीय ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO इत्यादि। ये सब क्या है दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, तो इसको अवश्य ही पढ़ करके जाना है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।